जरा सोच कर देखिए, आपको आपके ही देश से निकाल दिया जाए और अब आपके पास कोई और जगह ना बचे रहने के लिए, और अब आप एक एयरपोर्ट पर फंस जाएं, लेकिन आपके पास ना तो पासपोर्ट हो और ना ही खुद का कोई पहचान पत्र। अगर आप उस एयरपोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो आपको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। जी हाँ, ये सब एक आदमी के साथ सच में हुआ। उस आदमी का नाम मेहरान करीमी नसेरी था। 1988 से लेकर 2006 तक वो पेरिस के चार्ल्स डे गॉल एयरपोर्ट पर फंसा रहा। लेकिन मुख्य बात यह है कि वो इस हालात में पहुंचा कैसे और वो वहां से बाहर कैसे निकला। आज मैं आपको इस आदमी की कहानी बताने वाला हूं। मेहरान की कहानी को ठीक से जानने के लिए हमें उसके इतिहास के बारे में ठीक से जानना होगा। उसका जन्म कब हुआ और कहां हुआ और वो रहने वाला कहां का था। तो दोस्तों, मेहरान की कहानी 1943 में ईरान से शुरू होती है। मेहरान का जन्म 1943 में ईरान में हुआ और अपनी जिंदगी के 30 साल वहां बिताने के बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए 1973 में यूनाइटेड किंगडम चला गया। मेहरान का एडमिशन यूके की ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो जाता है। वहां का स्टूडेंट रहते हुए मेहरान ने अपने मूल देश ईरान के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में भाग लेना शुरू कर दिया और 4 साल बाद 1977 में जब वो अपनी पढ़ाई खत्म करके ईरान वापस आया तो उसे एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर दूसरे देश में जाकर सरकार पर गतिविधियां करने का आरोप लगाया गया, जो उसने यूनाइटेड किंगडम में अपनी पढ़ाई के दौरान किया था, और बाद में उसे देश निकाला दे दिया गया। अब वो किसी भी देश का नागरिक नहीं था। उसने यूरोप के कई देशों में नागरिकता के लिए निवेदन किया, जिसमें बर्लिन, जर्मनी और फ्रांस तक शामिल थे। लेकिन वो जहां भी निवेदन करता, हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगती। ये सब 4 साल तक चलता रहा और अंत में मेहरान ने यूनाइटेड नेशन का दरवाजा खटखटाया ताकि उसे रिफ्यूजी का दर्जा मिल सके। और फाइनली 1981 में मेहरान को बेल्जियम की तरफ से रिफ्यूजी का दर्जा मिल गया। कुछ साल वहां रहने के बाद उसने कहा कि उसकी मां एक ब्रिटिश नागरिक है, इसलिए अब वो यूके में जाकर रहना चाहता है। अब उसके पास एक रिफ्यूजी का दर्जा था और एक नागरिकता भी थी। कानून के अनुसार अब वो यूरोप के किसी भी देश में नागरिकता ले सकता था। और आखिरकार 1986 में उसने अपना सामान पैक किया और लंदन की फ्लाइट की टिकट ली ताकि वो यूके जा सके। उसकी फ्लाइट पेरिस में रुककर लंदन जाने वाली थी, लेकिन यही वो जगह थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। पेरिस के एक ट्रेन में किसी ने उसका सामान चुरा लिया। इसके साथ ही उसका पासपोर्ट और साथ में उसका रिफ्यूजी होने का प्रमाण पत्र भी चोरी हो गया। जब वो लंदन पहुंचा और जब वहां के अधिकारियों ने उसका पासपोर्ट मांगा तो उन्हें दिखाने में असफल रहा। इस बात को लेकर वहां मौजूद अधिकारियों ने उसे पेरिस यानी फ्रांस वापस भेज दिया और मेहरान पेरिस के चार्ल्स डे गॉल एयरपोर्ट पर वापस आ गया। मेहरान जैसे ही वहां के एयरपोर्ट पर उतरा, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसके पास किसी भी तरह का पहचान पत्र नहीं था। अब वहां के अधिकारियों ने यह पाया कि दरअसल वो एयरपोर्ट में पूरी तरह से कानूनी तौर पर आया है, इसीलिए उसे गिरफ्तारी के बाद एयरपोर्ट पर छोड़ दिया गया। लेकिन अब यहां उसके सामने एक शर्त रखी गई। अब वो इस एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकता। वो कानूनी तौर पर इस देश में तो आया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से ना तो वो एयरपोर्ट से बाहर जा सकता था और ना ही वापस बेल्जियम। अब उसे एयरपोर्ट पर रहने की इजाजत दे दी गई। अब वो अजीब सी सिचुएशन में फंस गया था। अगर वो एयरपोर्ट से बाहर जाने की कोशिश करता तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता। पुलिस अब उस पर कड़ी निगरानी रख रही थी। अब हालात ये थे कि ना ही उसके पास कोई प्रमाण पत्र था, ना ही कोई पासपोर्ट। यहां तक कि अब किसी को यह भी नहीं पता था कि वास्तव में वो किस देश से आया है। अब वो उस एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे रह रहा था। शुरू में उसे लगा कि ये कुछ दिन की बात है, लेकिन धीरे धीरे ये कुछ दिन कुछ हफ्तों में बदल गए और फिर कुछ महीनों में, और फिर देखते ही देखते कई साल बीत गए। अगर सही आंकड़ों की बात करें
तो उसे वहां रहते हुए पूरे 18 साल का समय बीत चुका था। उसके पास अपना कोई बैग नहीं था। वो अपना सारा समय इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में लगाने लगा। वहां रहते हुए मेहरान ने खुद के बारे में एक डायरी भी लिखी जो पूरे 1000 पेजेज से ज्यादा की थी। जिंदा रहने के लिए वो वहां के फूड कोर्ट में बर्गर खाता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उसके पास पैसे कहां से आते थे। तो दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि उसने एयरपोर्ट से ही पैसा कमाया। अगर आप एयरपोर्ट पर गए हों या आपने प्लेन से यात्रा की होगी तो आपने देखा होगा कि अक्सर यात्री एयरपोर्ट पर उपलब्ध ट्रॉली का इस्तेमाल करके उसे इधर उधर छोड़कर चले जाते हैं। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने मेहरान को इन ट्रॉली को उठाकर एक जगह रखने का काम दिया, जिसके लिए उसे हर ट्रॉली के 50 सेंट्स मिलते थे। अब वो सुबह से रात तक जगह जगह से ट्रॉली उठाकर उन्हें एक जगह कतार में लगाकर रखता था। इसके बाद उसे पैसा दे दिया जाता। इस काम से उसे अच्छा पैसा मिलने लगा, इतना पैसा कि वो अच्छे से अपनी जिंदगी काट सकता था। वो इन पैसों से नए कपड़े लेता, पुरानों को धुलवाता और सिगरेट भी पीता। कुछ समय बीतने के बाद मेहरान पूरे एयरपोर्ट पर फेमस हो गया था और सबके साथ घुल मिल गया था। वहां काम करने वाले आम लोग उसके लिए खाना पानी, कपड़े और न्यूज़पेपर लाने लगे। एयरपोर्ट के बाथरूम में ही वो हर रोज नहाता और वहीं शेव तक कर लेता। किस्मत से उसकी जिंदगी की कहानी वहां से गुजर रहे लोकल पत्रकार ने सुनी और उसकी इस असल कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। अब दुनिया का हर बड़ा पत्रकार उसका इंटरव्यू लेना चाहता था। पूरी दुनिया से लोग उसके पास आए, यहां तक कि उसे इंटरव्यू देने के पैसे तक दिए गए। पत्रकार के अलावा आम जनता भी उसे सांत्वना पत्र भेज रही थी। यहां तक कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया की सहायता से उसे पैसे तक भेजे। ये सब होता देख पेरिस में रह रहे एक वकील का ध्यान मेहरान की तरफ गया। वो मेहरान से मिला और उसका वकील बन गया। वकील ने कहा कि वो पूरी कोशिश करेगा कि मेहरान के लिए वो फिर से बेल्जियम से रेफ्यूजी प्रमाण पत्र जारी करवा सके। लेकिन अब यहाँ एक समस्या थी। बेल्जियम की सरकार ने कहा कि वो ये प्रमाण पत्र तभी जारी कर सकते हैं जब मेहरान खुद यहाँ आकर ये बात कहे। लेकिन मेहरान के पास अपना कोई पहचान पत्र नहीं था जिसे दिखाकर वो बेल्जियम जा सके, जिसका मतलब ये था कि इस हालत में अगर वो इस एयरपोर्ट से कहीं भी बाहर निकलता है तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही बेल्जियम का कानून भी था जिसके मुताबिक अगर कोई रेफ्यूजी उनके देश से चला जाता है तो उसको वापस नहीं आने दिया जाएगा। और फिर 1999 में उसके वकील ने सारा मामला बेल्जियम सरकार को समझाया और मेहरान के नए पेपर्स बनवाकर मेहरान के पास पहुंचा। अब फ्रांस की सरकार ने मेहरान को रेसिडेंसी परमिट दे दिया, लेकिन मेहरान ने अपने वकील से कहा कि वो अपने परमिट से खुश नहीं है, क्योंकि 1981 में उसे जो पेपर्स मिले थे उसमें उसका नाम सर एल्फ्रेड मोरान था। साथ ही उसे उन कागजों में ब्रिटिश नागरिक दिखाया गया था। लेकिन अब जो पेपर्स आए हैं उनमें उसका नाम मोरान करीमी नसीरी है। साथ ही इसमें उसकी नागरिकता ईरान की दिखा रखी है। उसका वकील, जिसने लगभग 10 साल तक लग के उसकी मदद की, वो भी इसके निर्णय से खुश नहीं था। वो अभी भी टर्मिनल 1 पर ही रह रहा था। वो चाहता तो अपना नाम बदलकर उन पेपर्स के सहारे वहां से बाहर निकल सकता था, लेकिन उसके निर्णय से सबको यही लगा कि वो यहां रहकर ही खुश है और वो बाहर नहीं जाना चाहता। 2003 में मेहरान के वकील ने कहा कि वो तो उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उनकी मदद का भी मेहरान पर कोई असर नहीं पड़ा। बल्कि एक समय में तो मेहरान ने अपने वकील को बताया कि वो स्वीडन का नागरिक है। तब मेहरान के वकील ने उससे पूछा कि तुम स्वीडन से ईरान कैसे पहुंचे। तब मेहरान ने कहा कि वो एक सबमरीन के सहारे स्वीडन से ईरान आया। बेशक उसकी इस बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो साफ झूठ बोल रहा था। इतने साल एयरपोर्ट पर रहते रहते या तो उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी या उसे एयरपोर्ट पसंद आ गया था। 2006 में मेहरान को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। इस तबीयत खराब होने की वजह से उसे एयरपोर्ट से छुट्टी मिली, क्योंकि हॉस्पिटल से छूटने के बाद उसे एयरपोर्ट के पास ही एक होटल में रहने की इजाजत दे दी गई।
लेकिन वो लंदन वाली फ्लाइट कभी नहीं पकड़ सका। 2008 तक उसे पूरे फ्रांस में घूमने की इजाजत दे दी गई और इसके बाद उसे बेघर लोगों के छत के नीचे रखा गया। 1988 में वो लंदन जाना चाहता था, लेकिन आज वो फ्रांस में रह रहा है। आज उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन ये बहुत भयानक सच है कि उसने अपनी जिंदगी के 18 साल एक एयरपोर्ट पर बिताए हैं। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।